Okay. So what is the Google's EE80 for next Gen Z SEO ranking? Okay. So गूगल में EE80 क्या है एंड कैसे रैंकिंग में हेल्प करता है, इसको हम आज से देखेंगे। पहले एसईओ का मतलब होता था सिर्फ सही कीवर्ड्स ढूंढना, उन्हें पेज पर प्लेस करना और थोड़े बहुत बैकलिंक्स बनाना और टेक्निकल एरर्स को फिक्स कर देना। अब काफी टाइम तक यही अप्रोच काम करती है कि लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट पर कंटेंट की क्वांटिटी बढ़ती गई है, वैसे वैसे गूगल के लिए समझना मुश्किल हो गया कि कौन सा कंटेंट जेन्युइनली यूजफुल है और कौन सा सिर्फ रैंकिंग के लिए लिखा गया है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने कंटेंट क्वालिटी को जज करना स्टार्ट किया है और यही से EE80 कंसेप्ट आया है। गूगल अब सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने क्या लिखा है, बल्कि ये भी देखता है कि किसने लिखा है, किस एक्सपीरियंस की बेसिस पर लिखा है और क्या यूजर उस इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट कर सकता है या नहीं। इसी को EE80 कहते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस शामिल होते हैं। ये फ्रेमवर्क स्पेशली उन टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो डायरेक्टली यूजर के पैसों, करियर, हेल्थ या लाइफ डिसीजंस पर जुड़े होते हैं, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, लीगल या बिजनेस रिलेटेड कंटेंट। अब सबसे पहले एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस का सिंपल सा मतलब है फर्स्ट हैंड नॉलेज। अगर आप किसी टॉपिक पर लिख रहे हो तो क्या आपने उस चीज को खुद किया है, उसे यूज किया है, फेस किया है। गूगल को आज थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पसंद है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पर्सन बेस्ट एसईओ टूल्स पर प्रैक्टिकल लिख रहा है, लेकिन उसने खुद कभी उस एसईओ टूल्स को यूज ही नहीं किया, तो उस कंटेंट में डेप्थ नहीं होगी। लेकिन अगर कोई डिजिटल मार्केटर लिखता है कि मैंने पिछले 3 साल में इन टूल्स को क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पर यूज किया है, ये प्रोज और कॉन्स आए हैं, तो ये एक्सपीरियंस क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। गूगल ऐसे सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करता है, जैसे रियल एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, स्क्रीनशॉट्स, पर्सनल लर्निंग्स, मिस्टेक्स और उनसे निकलने वाले कंक्लूजन्स। इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में कंटेंट लिखते वक्त अपना एक्सपीरियंस दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। एक्सपीरियंस के बाद आता है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब होता है सब्जेक्ट की गहराई समझना। ये सिर्फ बेसिक डेफिनेशन लिख देने से प्रूव नहीं होता। जब कोई एक्सपर्ट लिखता है तो उसके कंटेंट में क्लैरिटी होती है, स्ट्रक्चर होता है और हर कंसेप्ट लॉजिकली एक्सप्लेन होता है। जैसे अगर कोई बिगनर लिखे कि एसईओ की से वेबसाइट गूगल पर रैंक होती है, तो ये बहुत सरफेस लेवल की बात है। लेकिन जब एक्सपर्ट लिखता है तो वो बताता है कि एसईओ कैसे टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट रेलेवेंस, यूजर इंटेंट, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और ऑथोरिटी बिल्डिंग के थ्रू काम करता है। गूगल ऐसे कंटेंट को इवैल्यूएट करता है जिसमें फैक्ट्स सही हो, इंफॉर्मेशन अपडेटेड हो और मिसलीडिंग क्लेम्स ना हो। एक्सपर्टीज का मतलब ये भी है कि आप अपने टॉपिक पर आउटडेटेड या गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है आपके एक्सपीरियंस और आपके एक्सपर्टीज को लेके। फिर आता है कि उसके बाद आता है ऑथोरिटेटिवनेस आती है, जो थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है। ऑथोरिटेटिवनेस का मतलब होता है कि क्या बाकी लोग और वेबसाइट्स आपको उस फील्ड की ऑथोरिटी मानते हैं या नहीं। आप खुद अपने आप को एक्सपर्ट बोल सकते हो, लेकिन जब दूसरी रेप्यूटेड वेबसाइट्स आपको मेंशन करती है, आपके कंटेंट को रेफर करती है या आपको बैकलिंक्स देती है, तब गूगल को सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये बंदा या ये ब्रांड ट्रस्टवर्दी ऑथोरिटी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर कोई इंडस्ट्री ब्लॉग्स, न्यूज वेबसाइट्स या एजुकेशनल पोर्टल्स मेंशन कर रहे हैं, तो उसकी ऑथोरिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। इसी में ब्रांड सर्चेस, सोशल मेंशंस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल और गेस्ट पोस्ट का भी रोल होता है। ऑथोरिटी एक दिन में नहीं बनती, ये टाइम के साथ साथ कंसिस्टेंट वैल्यू देने के लिए बिल्ड होती है। अथॉरिटेटिवनेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस का मतलब होता है कि यूजर को आपकी वेबसाइट और आपके कंटेंट पर भरोसा हो। यूजर को लगना चाहिए कि ये वेबसाइट सेफ है, ट्रांसपेरेंट है और जेन्युइन है। इसके लिए वेबसाइट पर बेसिक चीजें बहुत मैटर करती है, जैसे HTTPS सिक्योरिटी, क्लियर अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस की डिटेल्स, प्रॉपर ऑथर इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी और रियल रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स। अगर कोई वेबसाइट एनोनिमस हो, जिसमें ना ओनर का नाम हो, ना कॉन्टैक्ट हो और ना ही कोई प्रूफ हो, तो गूगल और यूजर दोनों के लिए वो लो ट्रस्ट बन जाती है। ट्रस्ट का मतलब सिर्फ टेक्निकल सिक्योरिटी नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी भी होता है। अगर आप फॉल्स प्रोमिसेस या एग्जीक्यूटेड क्लेम्स करते हो, तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है।
जब आप ईईएटी को ट्रेडिशनल एसईओ से कंपेयर करते हैं तो एक क्लियर शिफ्ट दिखता है। पहले फोकस होता था कीवर्ड डेंसिटी, बैकलिंक्स की क्वांटिटी और क्विक रैंकिंग्स पर। अब फोकस है क्रेडिटेबिलिटी, ब्रांड इमेज और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पर। ईईएटी कोई डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है जिसे गूगल ओपनली बोलता है, लेकिन गूगल के क्वालिटी रेटर्स इसी फ्रेमवर्क के बेसिस पर कंटेंट को इवैल्यूएट करते हैं और उनके फीडबैक का इम्पैक्ट एल्गोरिदम अपडेट्स पर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ईईएटी वीक है तो आप चाहे कितना भी टेक्निकल एसईओ कर लो, रैंकिंग स्टेबल नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल लेवल पर ईईएटी बिल्ड करने का मतलब है अपनी डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना, कंटेंट लिखते वक्त रियल एक्सपीरियंस ऐड करना, अपना ऑथर प्रोफाइल क्लियरली दिखाना, अपने एक्सपर्टीज को शोकेस करना और ट्रस्ट सिग्नल्स बिल्ड करना। अगर हम एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले तो सिर्फ कोर्स मॉड्यूल्स लिस्ट कर देना इनफ नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट में आपके अपने ट्रेनर्स का एक्सपीरियंस, स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज, लाइव फोटोज, रियल कैंपेन रिजल्ट्स और जेन्युइन रिव्यूज नहीं दिखता है तो गूगल और यूजर्स दोनों के लिए ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड रिव्यूज दिखता है तो गूगल और यूजर्स दोनों के लिए ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। आने वाले टाइम में एसईओ सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं रहेगा, बल्कि ट्रस्ट ऑप्टिमाइजेशन बन जाएगा, जो ब्रांड, ट्रेनर या बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए ट्रांसपेरेंसी, एक्सपीरियंस और वैल्यू पर फोकस करेगा। वही गूगल के साथ साथ भी सर्वाइव करेगा। इसलिए नेक्स्ट जेनजी एसईओ का को मैसेज यही है कि पहले ट्रस्ट जीतो एंड देन रैंकिंग अपने आप आपको फॉलो करेगी। ठीक है।